नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 प्रश्नों में, जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है 3x बराबर 2x प्लस 18 समीकरण को हल करना है। तो चलिए देखते हैं। हमने इसकी शुरुआत की हल। हमें दिया हुआ है साथियों 3x बराबर 2x प्लस 18। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें जो चर राशियां हैं x, y, z की टर्म में आने वाली, जो हर प्रश्न में अलग अलग मान ग्रहण करती है, उन सब को हमें बराबर के चिन्ह के एक तरफ रखना है, और जो अचर राशियां हैं, गिनती वाली राशियां हैं, संख्यात्मक राशियां हैं, उनको दूसरी तरफ रखना है। तो इस प्रकार इस तरफ हमारे पास 3x है और इधर हमारे पास 2x है। तो इस 2x को या तो हम लोग इधर लेके आ जाएं या फिर दोनों तरफ 2x घटा दें। तो चलिए, इधर 3x है, इधर इस साइड के अंदर हमारे 2x है, तो इस 2x को इधर हटाने के लिए यहाँ 18 में 2x जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ 2x घटा देंगे। तो हम यहाँ दोनों तरफ 2x घटाने पर, दोनों तरफ 2x घटाने पर साथियों, तो जैसे ही हम 2x घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास पहले से था 3x, उसमें से हमने 2x घटा दिए, और इधर हमारे पास 2x था और उसमें से भी हमने 2x घटा दिए, और पीछे अपने पास है प्लस का 18। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इस 3x में से ये 2x निकल गया, तो अपने पास बचा 1x, और बराबर इधर ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x आपस में कट गए, और पीछे बचे अपने पास 18। तो इस तरीके से हमारे पास x बराबर 18 है, जो इस समीकरण का हल आया है। हम चाहे तो इसकी जांच भी कर सकते हैं साथियों। जांच के लिए देखियो, इधर हमारे पास 3x था, तो 3 इंटू एक्स, 3 और x के बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ गुणा का निशान है। 3 को यदि मैं 18 से गुणा करूँ तो 18 3 54 आते हैं, और इस तरफ यहाँ 2x है, तो 18 को 2 से गुणा करेंगे, मतलब x का दुगुना करेंगे, तो 18 दूनी 36, और 36 में पीछे 18 जोड़ना है, तो 36 और 18 वापस अपने 54 ही आते हैं। तो दोनों तरफ 54 है, इसका मतलब अपने आंसर एकदम सही है। चलिए देखते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो हमने जिस प्रकार से पिछले प्रश्न में चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करने के लिए दोनों तरफ कुछ जोड़ा या घटाया था, तो उसी तरीके से इस प्रश्न का जब हम हल करेंगे तो यहाँ अपने दिया हुआ है 5t माइनस का 3, और बराबर इधर है अपने पास 3t और माइनस का 5। तो साथियों, इसका एक और तरीका है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, मतलब एक पक्ष की राशियों को दूसरे पक्ष में आपको भेजना है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना कि बराबर के इस तरफ कोई भी संख्या प्लस में है तो वो उधर जाएगी दूसरी तरफ, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर, किसी भी तरफ भेजें। इधर प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इधर कोई संख्या माइनस में है और उसको उधर भेजें तो वो हो जाएगी आपके प्लस की। इधर कोई संख्या गुणा में है और उसको बराबर के उस तरफ भेजें तो वो चली जाएगी भाग में साथियों। किसमें? भाग में। और इधर कोई संख्या पहले से अपने पास भाग में है और उसको हम लोग उधर भेजें तो वो उधर जाकर के चली जाएगी गुणा में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में, और भाग वाली गुणा में। तो हम लोग टी वालों को बाईं ओर रख लें। तो 5t मेरे पास यहाँ पड़ा है, फिर मैंने यहाँ बराबर का निशान लगा दिया। इस तरफ से ये 3t है, वो इधर इस 3t के आगे किसी का भी निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का है। तो ये 3t दाईं ओर से बाईं ओर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 3t दाईं ओर से बाईं ओर आया और माइनस का हो गया। इस तरफ पहले से ही माइनस का 5 पड़ा साथियों। ये वाला जो -3 है ये उधर जाएगा, तो -3 उधर जाने पर किसका हो जाएगा? प्लस का 3, प्लस का 3। तो -3 को जैसे ही मैं उधर भेजता हूँ ये बन गया अपने पास +3। अब देखो ध्यान से, 5t में से 3t चला गया, पीछे बचा 2t, और बराबर यहाँ है माइनस का 5 और प्लस का 3। तो माइनस वाली जो संख्या है वो प्लस वाली से 2 ज़्यादा है,
माइनस वाली जो संख्या है वो प्लस वाली संख्या से संख्यात्मक मान में बड़ी दिखाई दे रही है। कितनी बड़ी है? 2 बड़ी है साथियों। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करें। -5 + 3 -2 कैसे आता है? तो कोई भी संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, इस 0 से पहले मैं 5 स्थान पीछे जाऊँ तो -1 -2 -3 -4 और यहाँ है अपने पास -5। उसमें 3 जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब संख्या रेखा पर आगे की ओर आना। तो 1 2 और 3 स्थान जब मैं आगे आ जाता हूँ तो यहाँ पर अपने -1 और ये -2 बचता है। तो इस तरीके से भी हम ध्यान रख सकते हैं। और वरना सीधे ये ध्यान रखते हैं कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो उनमें से बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से कितनी ज़्यादा है घटा करके लिख देते हैं। और सरकार किसकी बनती है? जो ज़्यादा है उसकी सरकार बनती है। तो जो संख्या संख्यात्मक मान में बड़ी होती है उसके वाला चिन्ह यहाँ लगा देते हैं। तो 5 और 3 में से 5 है वो 3 से 2 बड़ा है और 5 के आगे माइनस चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास साथियों यहाँ 2t बराबर -2 आया है। अभी भी हमारे पास देखो t का मान नहीं आया। इधर t के गुणा में 2 है, तो मैंने बताया था बाईं ओर कोई भी चीज़ गुणा में है और उसको दाईं ओर भेजते हैं तो भाग में चली जाती है। तो t के गुणा में 2 है, वो उधर वाले -2 के भाग में चला जाएगा, 2 में 2 का भाग चला जाएगा प्यारे बच्चों एक बार। तो इस तरीके से अपने t बराबर माइनस का 1 आंसर आया है। इसकी भी यदि हम जांच करें तो जांच के अंदर देखिए ये 5 है, इस 5 को -1 से गुणा करूँगा तो प्यारे बच्चों -5 आएगा। और माइनस का 5 है और इसके पीछे लिखा हुआ है अपने माइनस का 3, तो -5 और -3 हो गए -8। और इस तरफ देखा जाए तो -5 तो पहले से है ही दाईं ओर, और इस t की जगह पे -1 लिखूं और उस -1 को इस 3 से गुणा करूं तो वो -3 हो जाएगा। और -3 और -5 मिलकर के वापस अपने -8 हो जाएंगे। तो बाईं ओर भी -8 और दाईं ओर भी -8, इसका मतलब अपना आंसर एकदम सही है। चलिए देखते हैं अब इस एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो वही हम लिखेंगे हल और सीधा ही लिख देंगे पक्षांतरण करने पर चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि चर राशियां हैं वो यहाँ x वाली है तो उनको ढूंढेंगे, और अचर राशियां हैं जो संख्यात्मक है उनको हम लोग दाईं ओर लिख देंगे। तो यहाँ पहले से मेरे पास 5x पड़ा है, मैंने यहाँ बराबर लगा दिया। यहाँ मेरे पहले से 5 पड़ा है, इधर जो प्लस का 3x है वो उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का। साथियों किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देखो इधर जो 9 ये 9 है, ये 9 आपके प्लस का है, ये बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। मतलब इधर 3x जुड़ा हुआ था दाईं ओर तो उसको हमने बाईं ओर घटा दिया, और इधर बाईं ओर 9 जुड़ा हुआ था तो उसको हमने दाईं ओर भेज करके उसको माइनस का कर दिया या 9 घटा दिया। अब देखते हैं साथियों 5x में से 3x चला गया, पीछे बचा 2x और बराबर इस तरफ माइनस का तो है 9 और प्लस का है 5। तो 9 और 5 दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। 9 5 से 4 बड़ा है और 9 के आगे माइनस चिन्ह है, तो इस वजह से यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और ये अपने हो गए 2x बराबर 4। x के गुणा में 2 है तो उसको हम लोग उधर भाग में भेज देंगे। तो ये माइनस का 4 और 2 आ गया भाग में, 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में चला गया 2 बार। तो इस तरीके से अपने यहाँ इस प्रश्न का जो आंसर है वो x बराबर -2 आया है। चलिए लेते हैं आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है साथियों 4z + 3, 4z + 3 और बराबर यहाँ है अपने 6 + 2z। तो z यहाँ पर चर राशि है तो दोनों तरफ हम लोग पक्षांतरण कर दें। पक्षांतरण करने पर तो z मतलब z/y को एक तरफ कर दें। तो यहाँ पहले से 4z है और बाईं ओर इधर जो आपके 4z था उसके साथ में दाईं ओर वाला 2z प्लस का है, इधर आके घट जाएगा तो -2z बन जाएगा। और बराबर पहले से ही इधर 6 पड़ा है तो ये 6 और बाईं ओर वाला +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने 4z में से 2z चले गए साथियों, पीछे बचे 2z और इक्वल्स टू इधर 6 में से 3 चला गया, पीछे बचा 3। तो अपने यहाँ z के गुणा में 2 है,
इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये वो चला जाएगा भाग में। तो z बराबर अपने हो गए 3/2, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरीके से हमने आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न भी हल कर लिया। चलिए देखते हैं इस सेशन का आखिरी प्रश्न, 5वां प्रश्न। साथियों, इस 5वें प्रश्न के बाद इस प्रश्नावली के बचे हुए आगे वाले 5 प्रश्नों को हम लोग इस एक्सरसाइज के दूसरे भाग में हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न हल। हमें दिया हुआ है 2x माइनस का 1 बराबर x 14 माइनस x। तो इस तरीके से हम लोग x वालों को एक तरफ कर ले हुए। तो यहाँ अपने पास 2x है और ये माइनस का x इधर आएगा, तो प्यारे साथियों प्लस का x बन जाएगा। अब बराबर +14 का तो +14, और ये माइनस वाला 1 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। तो इस तरीके से अपने यहाँ 2x और 1x जुड़ के हो गए 3x, और बराबर 14 और 1 जुड़ के हो गए 15। तो x के गुणा में 3 है तो यहाँ x रह गया, 3 जो इसके गुणा में है वो दूसरी तरफ उसको भेजेंगे तो गुणा वाली चीज़ चली जाती है भाग में। तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 15 में 3 का भाग चला गया 5 बार। तो इस तरीके से अपने x बराबर यहाँ पर बच गए 5, जो कि इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सारी समीकरणें एक चर वाली समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।